जनवरी में हमने एक सीरीज चालू की प्रोस्टेट टॉपिक के ऊपर 8 वीडियोस 8 महीने में। फर्स्ट वीडियो को ही बहुत अच्छा ग्रोथ मिला और उसमें आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे। सबसे कॉमन क्वेश्चन ये था कि सर कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस या डाइट चेंजेस बताओ जिससे प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया या प्रोस्टेट की ग्रोथ एज के साथ-साथ कम हो जाए। उस वीडियो में सबसे कॉमन कमेंट्स के ऊपर हमने डिसाइड किया हम ये अपना नया वीडियो बनाएँगे कि कौन से लाइफस्टाइल चेंजेस या डाइट चेंजेस से प्रोस्टेट की ग्रोथ को स्लो किया जा सकता है और ओवरऑल बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के सिम्पटम्स ओल्ड एज के साथ-साथ कम टॉलरेट करने पड़े। मैं हूँ डॉक्टर गौरव गंगवानी, एक बोर्ड सर्टिफाइड इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट और पिछला वीडियोज़ जिन्होंने देखा है उन्हें पता होगा कि मैं मिनिमली इन्वेसिव तरीकों से ट्रीटमेंट करता हूँ बहुत सारी बीमारियों की, प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया जिसमें से एक बहुत कॉमन बीमारी है, जिसके लिए हम एंजियोग्राफी से जाके प्रोस्टेट एम्बोलाइज़ेशन करते हैं। आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं लाइफ़स्टाइल चेंजेस और डाइट, ये 2 चीज़ों से कैसे बहुत सारे पेशेंट्स में आराम आ सकता है और आपको आगे जाकर प्रोस्टेट ग्रोथ इतनी नहीं होगी कि आपको मेडिसिन्स या सर्जरी या एम्बोलाइज़ेशन के बारे में सोचना पड़े। अगर आपको बीपीएच ऑलरेडी है, शायद ये लाइफ़स्टाइल चेंजेस हेल्प करे आपके सिम्पटम्स लक्षण कम करने में और अगर अभी तक नहीं डेवलप हुआ है, आप 60 साल के हो, तो प्लीज़ ये वीडियो देखिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए क्योंकि ये आपकी बहुत हेल्प करेगा ना डेवलप करने के लिए। क्योंकि हम जानते हैं कि 80 साल तक ऑलमोस्ट 70 से 90% लोगों को ये होने वाला है। तो ऐसा मत सोचिए कि आपको ये कभी नहीं होगा। तो हम पूरे वीडियो को डिवाइड करेंगे 2 हाफ्स में। पहले 6 लाइफ़स्टाइल चेंजेस की बात करेंगे और फिर 6 डाइटरी चेंजेस की बात करेंगे, जिससे ओवरऑल हेल्प होगी। ये वीडियो के लिए मैंने हेल्प ली एआई टूल्स की, जैसे चैटजीपीटी और कुछ लिटरेचर बेस्ड एआई टूल्स जो मुझे साइंटिफिक लिटरेचर सर्च करने में हेल्प करता है कि साइंस क्या कहती है, स्टडीज़ क्या कहते हैं प्रोस्टेट हेल्थ के बारे में और ये सब फैक्टर्स के बारे में। और उसके अलावा पबमेड, गूगल स्कॉलर यूज़ करके री-वेरीफ़ाई किया कि क्या सच में स्ट्रॉन्ग एविडेंस है इसके कहने के लिए और उसके बाद मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। एक-एक करके हम चैप्टर्स पे बात करना शुरू करते हैं। सो फर्स्ट लेट्स आउट ऑफ लाइफ़स्टाइल एंड डाइट लेट्स स्टार्ट लाइफ़स्टाइल। लाइफ़स्टाइल में भी आप ये 6 टॉपिक्स देख पा रहे हो। लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट लाइफ़स्टाइल चेंज व्हिच इज़ वेट रिडक्शन एंड ओबेसिटी मैनेजमेंट। जी हाँ, आपने सही सुना। ओबेसिटी का बहुत डायरेक्ट लिंक मिला है प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट से एज के साथ-साथ। एक स्टडी ने बहुत सारे व्यक्तियों को स्टडी किया और पाया कि जितना आपका फैट परसेंटेज ज़्यादा हो रहा है, चाहे आप एक्सटर्नली ओबीस दिखते हो या चाहे आप स्किनी फैट हो, यानी कि बाहर से नहीं दिखते हो बट फैट परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा है, उतना आपका प्रोस्टेट का वॉल्यूम या प्रोस्टेट का साइज़ बड़ा मिलता है सोनोग्राफी पे, उतना आपको एलयूटीएस या लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्पटम्स ज़्यादा मिलते हैं एंड उतना ही बीपीएच डायग्नोज होने का चांसेस ज़्यादा है, चाहे वो फिजिशियन बेस्ड डायग्नोसिस हो या ओवरऑल सिम्पटम्स मैचिंग हो। सो पॉइंट है कि जितना फैट परसेंटेज ज़्यादा वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है आपके प्रोस्टेट हेल्थ को। कई सारे कारण हैं इसके, शायद फैट या एडिपोज टिश्यू की वजह से ऑफ कोर्स बॉडी में ओवरऑल इन्फ्लेमेशन और हार्मोनल डिसरेगुलेशन होता है। सेम हैबिट्स जो ओबेसिटी कॉज़ कर रही है वो भी इनडायरेक्टली प्रोस्टेट एनलार्जमेंट करेगी। सो ऑफ कोर्स लिंक्स बहुत सारे हैं लेकिन पॉइंट है कि जितना वेट ज़्यादा, जितना फैट परसेंटेज ज़्यादा, उतना प्रोस्टेट ज़्यादा सूजा हुआ, उतने सिम्पटम्स ज़्यादा। तो वेट मैनेजमेंट बहुत हेल्प करेगा। अब वेट मैनेजमेंट का तरीका बहुत सिंपल है। 2 ही रूल्स है, कैलोरी डेफ़िसिट। न्यूट्रिशन का 80% रोल है, आपको कैलोरी डेफ़िसिट में रहना पड़ेगा। ऑफ़ कोर्स आप इंट्यूटिव ईटिंग, कीटो डाइट, बहुत लो कार्ब डाइट, बहुत सारे वेरिएशंस ट्राई कर सकते हो बट अल्टीमेटली आपको कैलोरी डेफ़िसिट में रहना पड़ेगा। यानी कि जितने आपकी बॉडी की नीड है उससे 300 से 500 कैलोरीज़ कम खाइए। सेकंड है एक्सरसाइज़। हफ्ते में एटलीस्ट 6 दिन टारगेट रखिए कि 6 से 8,000 स्टेप्स करने हैं इस एज में भी। जी हाँ, जो हम जानते हैं कि अभी लो इंटेंसिटी कार्डियो, ज़ोन 2 कार्डियो सबसे ज़्यादा कैलोरी लॉस कर सकता है एक्सरसाइज के दौरान। लेकिन क्या आप एक्सरसाइज जब नहीं कर रहे हो तब भी मेटाबॉलिकली एक्टिव और मेटाबॉलिकली वेट लॉस नहीं चाहोगे, फैट लॉस नहीं चाहोगे? उसके लिए हफ्ते में कम से कम 3 बार वेट ट्रेनिंग करना है। जी हाँ, आपने सही सुना, चाहे आप 60 साल के हो, 80 साल के हो, वेट ट्रेनिंग आपके लिए है। वेट ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं है कि 100 किलो, 200 किलो के पर्सनल रिकॉर्ड्स करने हैं। वेट ट्रेनिंग का मतलब है चाहे आप 2.5 किलो का डंबल लेके मसल मेंटेनेंस रखिए। ये सिंपल फॉर्मूला है वेट लॉस का, फैट लॉस का, ये आप फॉलो कीजिए कंसिस्टेंटली एंड डेफिनिटली वेट रिड्यूस होगा, कोई वेट रिडक्शन नहीं रोक सकता। सो अब आते हैं हमारे लाइफस्टाइल चेंज नंबर 2 पे। अगेन हम लिस्ट देख रहे हैं और हम सेकंड लाइफस्टाइल चेंज की बात करते हैं, व्हिच इज़ एक्टिव पेल्विक फ्लोर। जी हाँ, पेल्विक फ्लोर की तरफ हम चाहेंगे कि मसल्स अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट हो, अननेसेसरी रिलैक्सेशन या स्पाज़म्स ना हो। पेल्विक फ्लोर में हम चाहेंगे ब्लड रेगुलेशन और ब्लड सप्लाई अच्छा हो। ये सब के लिए ऑफ कोर्स वॉकिंग हेल्प करता है पेल्विक फ्लोर में मसल बिल्डअप के लिए भी और ब्लड सप्लाई के लिए भी, बट एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है कीगल्स एक्सरसाइजेस। अगेन स्टडीज शेयर कर रहा हूँ कैसे कीगल्स एक्सरसाइजेस से एक्चुअली प्रोस्टेट के बहुत सारे सिम्टम्स कम होते हैं। 2 मेजर सिम्पटम्स जो कम होते हैं, सबसे पहला है प्रोस्टेटिक पेन एंड स्वेलिंग, जो पेल्विक पेन होता है प्रोस्टेट इन्फ्लेमेशन स्वेलिंग की वजह से, एनलार्जमेंट की वजह से, वो कम होता है।
एंड सेकंड, एक बहुत कॉमन सिम्पटम है बीपीएच का इनकॉन्टिनेंस कि जब प्रेशर आता है तो रोका नहीं जाता, या तो भागना पड़ता है और कभी-कभी लीकेज भी होता है। वो इनकॉन्टिनेंस वीकनेस ऑफ पेल्विक फ्लोर की वजह से है। अगर पेल्विक फ्लोर को स्ट्रेंथन किया जाए कीगल्स एक्सरसाइजेस से तो बहुत फ़ायदा मिलेगा। क्या है कीगल्स एक्सरसाइजेस? उसके लिए बहुत सारे वीडियोज़ और ब्लॉग्स हैं, आप गूगल, यूट्यूब पे टाइप करेंगे पता चलेगा। पर शॉर्ट में ये वीडियो के द्वारा आपको दिखा रहा हूँ कि एग्ज़ैक्टली कीगल एक्सरसाइजेस होता क्या है। बेसिकली आपको अपना पेल्विक फ्लोर कॉन्ट्रैक्ट करना है, कुछ सेकंड के लिए होल्ड करना है, फिर रिलीज़ करना है। सेम करते रहना है। आप इसे रेस्टिंग पोज़ीशन पे भी कर सकते हो या लेट कर ग्लूट ब्रिजेस करके करो तो और फ़ायदा देगा। सो ये सिंपल एक्सरसाइज़, वॉकिंग तो हमने बात की ही ओबेसिटी रिडक्शन में, लेकिन ये सिंपल कीगल एक्सरसाइज़ेज़ बहुत हेल्प करेगा 2 मेन लक्षण पेन, स्वेलिंग एंड इनकॉन्टिनेंस से डील करने में। थर्ड लाइफ़स्टाइल चेंज, हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का दोस्तों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। नॉर्मली क्योंकि प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की वजह से जितना पानी पियो उतनी बार यूरिन के लिए जाना पड़ता है। कई बार कंप्लीट एम्प्टिंग नहीं होता है तो जो मेल्स है वो पानी कम पीना शुरू कर देते हैं। बॉडी का थर्स्ट तो आप सप्रेस नहीं कर सकते हैं। एज़ अ साइड इफ़ेक्ट आपको रात को सबसे ज़्यादा प्यास लगती है, पूरा दिन सेल्स डिहाइड्रेटेड है। इस वजह से आप शाम को जस्ट सोने के पहले ज़्यादा पानी पीते हो। कई बार खाने के बाद दवाइयाँ होती है, उसके साथ काफ़ी पानी पी जाते हो। खाने में सूप या बहुत सारे लिक्विडी सब्सटेंसेस होते हैं। ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ इतना हाई फ्लूइड इनटेक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, रात भर आपकी नींद खराब होती है और आपको बार-बार उठना पड़ता है। सो हाइड्रेशन का बहुत सिंपल रूल है, दिन में पानी पीने से मत डरिए। हाँ, किसी दिन ट्रैवल करना है तो अलग बात है, वो मैं मानता हूँ। लेकिन जब घर पे हो मैं कहूँगा पानी पियो, भले बार-बार जाना पड़े। ओवरऑल इसका प्रोस्टेट हेल्थ पे अच्छा इम्पैक्ट होगा। ऑफ कोर्स एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रोस्टेट 150 ग्राम का है, बिल्कुल यूरिनरी रिटेंशन या बहुत ही हाई यूरिनरी रिटेंशन है, बात अलग है। लेकिन अगर फ्रीक्वेंटली जाना भी पड़ रहा है तो पानी ज़्यादा पीजिए, हेल्प करेगा फ्लश आउट करने में टॉक्सिन्स, इन्फेक्शंस नहीं होने देगा वाटर रिटेंशन की वजह से। सबसे मेन बात है कि दिन भर सेल्स हाइड्रेटेड रहेंगे, बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी, आपको रात को बहुत पानी नहीं पीना पड़ेगा। ये रूल रात को एग्ज़ैक्टली उल्टा करना है, 6 बजे के बाद शाम को जितना कम पानी पी सको पियो। हो सके खाना जल्दी फिनिश करो ताकि अगर खाने में सूप या लिक्विड सब्सटेंसेस है भी, तो वो जल्दी फ्लश आउट हो जाए सोने के पहले। दवाइयाँ भी खाने के बाद ख़त्म कर दीजिए साढ़े 6-7 बजे तक, ताकि दवाइयों के बाद भी जो पानी लेना पड़ता है बस उतना लेना पड़े, और उसके बाद वाटर इनटेक जितना हो सके लिमिट कर दो। इससे आपको नॉक्ट्यूरिया में यानी कि रात को उठने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ये ऑफ़ कोर्स बहुत ज़्यादा कॉमन सेंस या इंट्यूटिव वाली बात है कि अगर आप रात को पानी कम पियोगे तो नींद में कम उठना पड़ेगा, बट इवन इस पे बहुत रिसर्च और साइंस बेस्ड एक्सपेरिमेंट्स हुए, जिन्होंने ये प्रूव किया है कि ये सिंपल ट्रिक 6 बजे के बाद पानी कम पीना बहुत हेल्प करता है पेशेंट्स को अपने रात के सिम्पटम से, नॉक्ट्यूरिया से। नींद अच्छी हो जाती है और कई पेशेंट्स सर्जरी भी नहीं ऑप्ट करते हैं क्योंकि अब उनको जो मेन क्वालिटी ऑफ लाइफ डिस्टर्ब करता है वो काफ़ी सेटल हो गया है। नेक्स्ट फोर्थ लाइफस्टाइल चेंज है स्ट्रेस। जी हाँ, स्ट्रेस का डायरेक्ट लिंक मिला है स्टडीज़ में प्रोस्टेट हेल्थ के साथ, यानी कि स्ट्रेस प्रोस्टेट हेल्थ को वर्सन करता है। जो प्रोस्टेट की वजह से यूरिनरी सिम्पटम्स हैं उनको वर्सन कर देता है। ऐसा क्यों होता है साइंटिफिकली? क्योंकि स्ट्रेस में कॉर्टिसोल बढ़ता है, स्ट्रेस हार्मोन बॉडी में, जो जाके बाकी हार्मोन्स डिस्टर्ब करता है। सबसे पहले टेस्टोस्टेरोन कम करता है, डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन बढ़ाता है, और ये दोनों नोन है प्रोस्टेट एनलार्जमेंट कॉज करने के लिए, चाहे वो ट्रांजिएंट हो या लॉन्ग टर्म हो। सो स्ट्रेस को कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। आई नो उस एज में जहाँ पे आपकी बॉडी आपका साथ नहीं दे रही है, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ हैं, बहुत सारे रिग्रेट्स है कि काश पहले एक्सरसाइज किया होता, वेट मेंटेनेंस किया होता, फाइनेंशियल बेटर गोल्स डिसाइड किए होते। सो बहुत सारी प्रॉब्लम्स और टेंशन्स होती है। रिलेटिव्स कभी-कभी उतना टाइम नहीं निकाल पाते आपके लिए, जिनके लिए आपने अपनी सारी ज़िंदगी लगाई है। सो इसलिए स्ट्रेस एड अप होता है, बिल्डअप होता है। कई बार स्पाउस नहीं रहते हैं आपके साथ फॉर वेरियस रीज़न्स, किसी की डेथ हो गई है या फैमिली सेपरेटेड है। सो लेकिन स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है दोस्तों, ऑफ कोर्स स्पिरिचुअलिटी एक बहुत मेजर स्ट्रेस बस्टर है। हमेशा हम बात करते हैं प्राणायाम, बेसिक मेडिटेशन, जर्नलिंग, ये सारे इंपॉर्टेंट है, मैं बात करूँगा इनकी, बट स्पिरिचुअलिटी से अच्छा स्ट्रेस बस्टर नहीं है। मैं हमेशा सोचता हूँ और कहता हूँ कि हमें हमेशा सिखाया जाता है कि हाउ टू लिव अ गुड लाइफ, बट हमें ये नहीं सिखाया जाता हाउ टू लीव अ गुड लाइफ और इन अ गुड वे। जब एक पर्टिकुलर एज के बाद हमें पता है कि कुछ ही डेकेड्स में या कुछ ही सालों में अब डेथ को फेस करना पड़ेगा, तो क्यों ना उसकी प्लानिंग करें। स्पेशली अगर हम रीइंकार्नेशन, लिबरेशन या स्पिरिचुअलिटी में मानते हैं, तब ठीक है। आप एथिस्ट हो तो आप मत इस सब का स्ट्रेस लो, पर अगर आप मानते हो तो व्हाई नॉट गिव मोर टाइम टू स्पिरिचुअलिटी, विच इंक्लूड्स मंत्र मेडिटेशन, स्क्रिप्चर रीडिंग, एसोसिएट विद लाइक माइंडेड पीपल इन संगा एंड सो ऑन। ऑफ कोर्स
बाकी ट्रिक्स को अंडरमाइन नहीं कर रहा हूँ मैं, जर्नलिंग एक बहुत अच्छा स्ट्रेस बस्टर है। डेली शाम को बैठ के जस्ट फ्री हैंड राइटिंग करिए, जर्नल राइटिंग, बहुत हेल्प होता है, बहुत मेजर स्ट्रेस बस्टर। एंड मॉर्निंग में प्राणायाम एंड मेडिटेशन, ये दोनों हेल्प करेगा, चाहे आप साइलेंट मेडिटेशन करें, चाहे मंत्र मेडिटेशन, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। हमारा फिफ्थ लाइफस्टाइल चेंज है रिड्यूसिंग सेडेंटरी बिहेवियर। जी हाँ, एक जगह बैठने से प्रोस्टेट हेल्थ पे इम्पैक्ट आता है। पूरा दिन सिटिंग पोस्चर में रहने से काफ़ी ज़्यादा ब्लड पूलिंग होता है पेल्विक एरिया में शायद। मसल्स काफ़ी हद तक आई वुड से रिलैक्स रहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन या स्ट्रेंथ उतना अच्छा नहीं रहता है। इन सब की वजह से ओवरऑल प्रोस्टेट हेल्थ अच्छी नहीं रहती है। ये स्टडीज़ में बताया, ऐसा नहीं कि मेरा पर्सनल ओपिनियन है। इसलिए आपको ब्रेक्स लेने हैं, आपको पूरा दिन एक जगह बैठना नहीं है। अगर आप अभी भी एक्टिव हो, काम कर रहे हो, तो प्लीज़ एक स्टैंडिंग डेस्क ले आएँ ताकि आप बीच में बैठो, बीच में खड़े होके काम करो। सेकंड, आपको बीच में ब्रेक्स लेके स्ट्रेचेज़ करने हैं, पोस्चर करेक्शन एक्सरसाइज़ेज़ करनी है। एंड लास्ट ऑफ कोर्स ब्रेक्स लेके वॉक भी करना है। इसलिए पानी अपने बाजू में रखने से अच्छा आप बार-बार फ़िल्टर तक जाओ, पी के आओ, एटलीस्ट ब्रेक्स होंगे, वॉक होगा, तो बहुत अच्छे से सेडेंटरी बिहेवियर टूटेगा और आपको एक एक्टिव ज़िंदगी की आदत डलेगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्लीप। ये फैक्टर को भूलना नहीं है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अगेन रिसर्च आप सिंपल गूगल कर लीजिए, आजकल गूगल जेमिनी आपको एआई समरी देता है, और टाइप कीजिए रिलेशनशिप बिटवीन गुड स्लीप एंड प्रोस्टेटिक हेल्थ। हम जानते हैं कि प्रोस्टेटिक हेल्थ अगर बुरी हो तो स्लीप पे इम्पैक्ट कर सकता है। बार-बार यूरिन करने के लिए उठना पड़ता है तो स्लीप डिस्टर्ब्ड होती है। लेकिन उल्टा भी ट्रू है, जब ये प्रॉब्लम नहीं होती है और जिनकी स्लीप डिस्टर्ब्ड है, चाहे वो साइकोलॉजिकल वरीज़ या जो भी रीज़न से हो, एक हैबिट की वजह से ही हो, बहुत ज़्यादा रील एडिक्शन है, जिस वजह से ठीक से नींद नहीं आ रही, उससे प्रोस्टेटिक हेल्थ बिगड़ती है और जल्दी प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट होता है, उसके सिम्पटम्स, उसके लक्षण भी ज़्यादा आते हैं, इन्फ्लेमेशन भी बढ़ता है। तो स्लीप को बहुत रेगुलराइज़ करना है, नहीं तो बहुत हार्मोनल डिसरप्शन होता है, और 7 से 8 घंटे की नींद ज़रूरी है। अगेन बेसिक सेम है, अर्ली डिनर, उसके बाद नो गैजेट्स फॉर 2 आवर्स बिफोर स्लीप, सम लाइट म्यूज़िक, रीडिंग बिफोर स्लीप एंड प्लेजेंट एक्टिविटीज़, ये हेल्प करेंगे। पूरी तरह लाइट ऑफ करके सोना, क्योंकि स्टडीज़ बताती है इवन अगर आपके घुटने के नीचे लाइट रख दी जाए, स्किन एब्ज़ॉर्प्शन से कुछ सर्केडियन डिसरप्शन होता है, इतना सेंसिटिव है आपका स्किन भी लाइट को। पूरी तरह लाइट ऑफ करके अच्छे से प्लेजेंट नींद लीजिए, एंड बहुत हेल्प करेगा। आई कैन एन्श्योर यू, अगर आप ये 6 लाइफ़स्टाइल चेंजेस फ़ॉलो करो, प्रोस्टेट हेल्थ में बहुत मेजर बूस्ट आएगा। अगर नहीं है प्रोस्टेट एनलार्जमेंट तो नहीं होगा या कम चांसेस है होने के, और अगर ऑलरेडी हो गया है तो लक्षण कम हो जाएँगे। ऑलरेडी ये वीडियो 10-12 मिनट्स एक्सीड कर चुका है। इसी वीडियो में मैं आपको डाइट के बारे में बहुत ज़्यादा बताऊँ तो आई थिंक बहुत इन्फॉर्मेशन हो जाएगा प्रोसेस करने के लिए। क्यों ना हम डाइट को नेक्स्ट मंथ के लिए शिफ्ट करें। फिलहाल एंड स्क्रीन पे मैं आपको कुछ वीडियो शेयर कर रहा हूँ, पर जैसे ही मैं वो डाइट वाला वीडियो रिलीज़ करता हूँ, मैं इसके एंड स्क्रीन में वो वीडियो लगा दूँगा और आप सीधा वो वीडियो एक्सेस कर पाओगे। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलो, नहीं तो नेक्स्ट मंथ जो डाइट वीडियो आ रहा है वो आपका स्किप हो जाएगा। एंड ऑफ कोर्स अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलो, क्योंकि अगर आप इस एज में प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, वो भी फेस कर रहे हैं। हाँ, अगर आपकी एज यंग है और आप फिर भी वीडियो देख रहे हो, थैंक यू सो मच, इट मीन्स सो मच टू अस। अपने फैमिली में जो भी वृद्ध या वरिष्ठ व्यक्ति है, उनसे ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि उनकी बहुत हेल्प हो। सुरक्षित रहें, सशक्त रहें।